हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होती है, कैसे आती है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ 2 सिनेरियोज़ लेके चल रहे हैं। नंबर 1, क्लैरिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है। पहला इफ़ेक्ट ये है कि सबसे पहले आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो कि कभी आपके माइंड में बहुत ही ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं। एकदम आप परेशान हो जाओगे कि इतना रात में सोने के लिए भी जाने वाले होगे, तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या फिर मल्टीपल टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में वो थॉट्स घूमते रहते हैं। स्पेशली वो चीज़ें जो कि अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, जो कि आपके माइंड में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है उसका उसका रिज़ल्ट, स्पेशली वो चीज़ें घूमने लगती है माइंड में। ओके, अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़। अम उस केस में ये सब क्यों होता है? क्योंकि माइंड को क्लैरिटी नहीं होती है, स्पेशली कि उसका रिजल्ट, उसका मतलब फाइनल आंसर क्या है। ओके। एंड एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि स्पेशली वो इश्यूज घूमते हैं जो कि हमारे डिज़ायर या फियर के साथ लिंक्ड होते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं, सिर्फ ब्रेन उन्हीं चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे पाता है। राइट। एक तो ये सिनारियो है। अच्छा, इसके बारे में अगर बात करें तो क्लैरिटी से क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले तो अगर हमारा कोई डिज़ायर है या कोई फ़ियर है, तो उससे रिलेटेड थॉट्स जो होंगे, उससे रिलेटेड सिचुएशंस ट्रिगर होंगी हमारे माइंड में, उनको हम इम्पोर्टेंस देंगे, राइट? फिर अगर हमें उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि हमें वो कैसे करना है, उसका थॉट उसका उसका पाथ क्या है, मतलब उसका फाइनल हमें पता नहीं है, तो उससे रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा माइंड में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। जितना हम उनको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज़्यादा वो थॉट्स घूमने लगेंगे। राइट। ये इंपॉर्टेंस है क्लैरिटी का। अगर इसको एक ब्रीफ एग्जांपल में अगर एक्सप्लेन करना हो, तो जैसे आपने एक्सपीरियंस किया हो, जैसे आपने ऑब्जर्व किया हो या एक्सपीरियंस किया हो, जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और खासकर अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, सो उस केस में हम ब्रेकअप करना चाहते हैं। राइट। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है वो चाहते हैं ब्रेकअप करना, लेकिन हमें पर्टिकुलर रीज़न नहीं मिल पाता है कि हम ब्रेकअप क्यों करें। राइट। स्पेशली जब हमारे माइंड में एकदम क्लैरिटी नहीं होती है कि हाँ, ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं इसको या उसको छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, तब तक हम उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पाते। अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से, अनफोर्सीन चांसेस या फिर अनवांटेड रीज़न्स की वजह से अगर हमारा ब्रेकअप भी हो जाता है, तो जब तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं होता, तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा, ब्रेकअप के बाद भी लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते। कुछ लोग होते हैं जो नहीं निकल पाते, कुछ लोग होते हैं जो आसानी से उसमें से निकल जाते हैं। जिनको ये रीज़न क्लियर होता है और कोई भी ट्रेलिंग क्वेश्चंस उससे नहीं होते। जैसे कि माइंड में ये नहीं चल रहा होता कि वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? क्वेश्चन मार्क, नहीं पता, इसका इसका आंसर नहीं पता। या वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? क्या उसे मेरी याद नहीं आ रही होगी? या फिर हो सकता हो वो सिर्फ़ दिखावा कर रहा हो, एक्चुअल में वो वापस आएगा या वापस आएगी। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी, उतना ज़्यादा उससे रिलेटेड थॉट्स और ज़्यादा ब्रांचेज़ उसकी क्रिएट होगी और वो हमारे माइंड में घूमेगा। राइट? एक ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ये है, अगर हम कुछ चाहते हैं, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं, जैसे हमारे स्पेशली डिज़ायर्स एंड फियर्स रिलेटेड। जैसे अगर हम किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं या हम कोई घर खरीदना चाहते हैं, राइट? अब हमारी ये डिज़ायर है, बट हमें उसका रोड मैप नहीं क्लियर है कि क्या है, कैसे करना है। उस केस में हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली अपने आप को फ़ोर्स करते हैं, बार-बार याद दिलाते हैं कि मुझे ये करना है, करना है, करना है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो चीज़ अपने आप से हट जाती है, राइट? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, राइट? लेकिन उसका कोई भी रोड मैप आपके अंदर क्लियर नहीं है, तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। जहाँ कुछ आपकी लाइफ़ में नेगेटिव होगा, जहाँ कुछ इधर-उधर हुआ, आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। रादर दैन दिस, अगर आपके दिमाग में रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, जैसे जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, मैंने ये खरीदा, इसको बेचा, फिर इससे मुझे इतना प्रॉफ़िट होगा, यहाँ से मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी, यहाँ से मुझे इतना आने वाला है, मरे से मरा इतना आएगा ही आएगा, राइट? इतने टाइम पीरियड के बाद अगर मैं इस तरह से इन्वेस्ट करती रही या करता रहा, तो नो मैटर व्हाट, जैसे भी सिचुएशंस आएँ, जब तक कोई बहुत बड़ा डिसरप्शन नहीं होता मार्केट में, तब तक अगर हम इस केस से चलते रहें, तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। अगर ये चीज़ क्लियर है, तो ऐसा नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी आएँगी, आप उनसे डिस्ट्रैक्ट होगे, लेकिन वापस ट्रैक आने में आप अपने आप वापस ट्रैक पे आओगे। और नॉर्मली क्या होता है, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, हम एनर्जी अपने आप से माँगते हैं कि मतलब एनर्जी, इस काम को करने के लिए मेरे पास इनफ मोटिवेशन या इनफ एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर आपको रोड मैप क्लियर है, अगर आपके अंदर क्लैरिटी है, तो
वो चीज़ आपको फ़ोर्स नहीं करना पड़ेगा, वो चीज़ ऑटोमैटिकली आपके अंदर से एनर्जी आएगी कि मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ मैं मतलब करूँगा। क्योंकि माइंड को वो दिखेगा ना विन सिचुएशन, रिवॉर्ड दिखेगा ना। अगर मान लो मैंने ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली इतने पीरियड के अंदर, तो ये जितना भी स्ट्रगल है मेरा, सुबह उठना, ऑफ़िस जाना, वहाँ की बातें सुनना, ये करना, वो करना, बॉस का झेलना, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो माइंड ऑटोमैटिकली अपने आप से उस जगह जाके फ़ोकस हो जाएगा। राइट। सो ये इंपॉर्टेंस होता है क्लैरिटी का। नंबर वन, आपके जो माइंड में जो बहुत रैंडम थॉट्स चल रहे हैं या बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, उनका रेट बहुत रिड्यूस आता है। क्योंकि अगर नॉर्मल ऑब्जर्व करो अपने माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है जो रिपीट मोड पे चल रहा है तो वो अनरिजॉल्व है, आपको उसका आंसर नहीं मिला है अभी तक। ज़्यादातर वही क्लैशेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर चलते रहते हैं, क्योंकि उसका आपको रास्ता पता नहीं है। तो ब्रेन कोशिश कर रहा है उनका उसका रास्ता निकालने का। राइट। सेकंड, आपकी वन पॉइंटेड फोकस हो जाता है। अगर आपको क्लियर है कि मुझे ये 3 चीज़ें करनी है, जिससे ये 3 चीज़ें हाँ, ये 3 चीज़ें करनी है, इसके बाद मुझे ये मिलने वाला है, श्योर शॉट ये मिलने वाला है, मरे से मरा मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सो वन पॉइंटेड फोकस आता है आपका, प्लस आप डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। माइनर डिस्ट्रैक्शंस होंगे ही होंगे। नो मैटर व्हाट, 1-2 दिन जैसे आप मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गई, 1-2 दिन हो गए, 1 हफ्ते हो गए, इस तरह से हो गया। लेकिन आपको अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा वापस ट्रैक पे आने के लिए, या फिर डिस्ट्रैक्शंस का इफ़ेक्ट माइनर होगा। राइट। अच्छा, ये हो गया इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब क्लैरिटी आती कैसी है? क्लैरिटी आती है स्पेशली क्वेश्चन से। जैसे कि अगर आप किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, जैसे आपके माइंड में कुछ भी थॉट चल रहा है, जहाँ पे कोई कोई ऐसे रैंडम कोई एक साइकिल ऑफ थॉट्स होगी जो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अगर आप देखोगे जाके, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, रिवाइंड करोगे उन थॉट्स को, तो जाके किसी क्वेश्चन पे वो रुके होंगे। जैसे कि जैसे मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था ब्रेकअप का, राइट? सो किसी ना किसी क्वेश्चन पे रुके होंगे कि मैं इसके आगे क्या करूँ? ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये ऐसा कैसे कर रहा है? ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं इसके आगे क्या करूँ? मैं कैसे अपने आप को बचाऊँ? राइट? सो वो किसी ना किसी क्वेश्चन पे रुके होंगे जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है, राइट? क्लैरिटी लाने के लिए आपको अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखिए, एक होता है हम अपने आप को सुपर इम्पोज़ कर रहे हैं, जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस तरह से हम अपने आप को बोलते रहेंगे। और दूसरा होता है हम अपने आप से पूछ रहे हैं और अपने आप से आंसर निकाल रहे हैं। एक कोट है, अगर आपने सुना हो, कि ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे अंदर ही होते हैं। सो जो हम आंसर अपने आप से लेते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है इन कंपैरिज़न टू जो हम अपने आप को बोलते रहते हैं। राइट, मतलब अपने आप को जो आंसर देते रहते हैं। जैसे कि किसी ने हमारे ऊपर हमसे रूडली बिहेव किया। हम दिनों तक, हफ्तों तक उसको सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। हमें नहीं पता उसमें से बाहर कैसे निकलना है, क्या करना है। हम अपने आप को बार-बार, जब वो थॉट आता है, हम अपने आप को बार-बार वो बोलेंगे, नहीं ऐसे कुछ नहीं रखा, इन सब चीज़ों में भूल जाओ, इसकी गलती थी, वो पागल है, ये है, वो है। हम अपने आप को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। लेकिन अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो नॉर्मली ये होता है कि हम जब तक उस सिचुएशन से बाहर ना निकल जाएँ, हम उसी साइकिल में फँसे रहेंगे। इन कंपैरिजन टू दैट, बेटर ऑल्टरनेटिव ये होता है कि हम अपने आप से पूछें कि देखो जो, और अपने आप को सच बोलें। मतलब जितना हम अपने आप को सच बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा अपनी नज़रों में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ती रह जाएगी। हम इन कंपैरिजन ये भी बोल सकते हैं, देखो जो सच है वो ये है, बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ही बेकार है, राइट? लेकिन अब मुझे उस इन्वायरमेंट से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सिचुएशन से, ये सिचुएशन बार बार आएगी, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे को कंट्रोल कर सकती हूँ। सच बोलना है कि हाँ, मैं सामने वाला को जो जो रूडली बिहेव कर रहा है, या सामने जो सिचुएशन है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, वो अनकंट्रोलेबल है मेरे लिए। सो बेस्ट पॉसिबल चांस है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ या अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती हूँ। अब उस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? आप अपने आप से आंसर मांगो, राइट? एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे आके आपके सारे क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। जहाँ ऐसा सिचुएशन हुआ, अगर ऐसा कुछ पॉइंट आ गया जहाँ पे एक आंसर आपको जाके मिल गया, इसके आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। आपको कभी याद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। और जब भी आप उस थॉट पे जाके जाओगे, वो ऑटोमेटिकली वो वही वही आंसर, आप वो सबसे प्रोमिनेंट आंसर वही होगा, और वो थॉट वहीं जाके फाइंड हो जाएगा। अच्छा, इसका समझाने के लिए क्या है, जैसे कि जिन जो लोग अपने ब्रेकअप से बाहर रिकवर हो चुके हैं, आप वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँगे, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन, किसी ऐसी डेंजरस, मतलब डेंजरस इन द सेंस, एक ऐसी टफ सिचुएशन से निकल चुके हैं, जो कि उस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे उन्हें लग रहा था कि मैं इससे कैसे निकलूँगा, कैसे निकलूँगी, राइट? अगर आप फ्लैशबैक में जाओ,
तो आप ये देखोगे अगर आप उस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करते हो मतलब वापस से रिवाइंड करते हो, तो आपके दिमाग में एक प्रोमिनेंट आंसर छप चुका है कि इसका आंसर ये है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकअप के केस में लें, तो आपको क्लियर हो चुका है कि हाँ, उसके साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं था। या फिर अगर किसी स मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये हो गया कि हाँ, इससे मैं निकल जाऊँगा, इससे मैं निकल जाऊँगी आने वाले कुछ टाइम में। सो उनका आंसर्स आपको क्लियर हो चुका है, इस वज़ह से वो सिचुएशंस आपके ऊपर हावी नहीं हो रही है। सो ये इम्पोर्टेंस होता है क्लैरिटी का एंड ये तरीका होता है क्लैरिटी का। या थैंक यू।